शिमला के सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा साइट पर की जा रही अवैध डंपिंग के खिलाफ प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले पावर प्रोजेक्ट प्रभावित किसानों ने शिमला में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रभावित किसानों ने सुन्नी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी पर अवैध डंपिंग का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि कंपनी अवैध डंपिंग कर रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर 15 दिनों के भीतर कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती और किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिलाती तो प्रदेश सरकार पोल्यूशन कंट्रोल कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ठियोग के पूर्व विधायक व किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सुन्नी बांध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्रभावित किसानों का प्रतिनिधिमंडल आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन देने आया है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुन्नी में पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनी दरिया में अवैध डंपिंग कर रही है, जिससे प्रोजेक्ट को भूमि देने वाले किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा की जा रही अवैध डंपिंग के विषय में उन्होंने पहले भी मुख्य सचिव को वीडियो और शिकायत दी है, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भले ही कंपनी पर जुर्माना लगाने के दावे कर रहा हो, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से ज्यादा खर्चा प्रभावित किसानों को उनसे हो रहे नुकसान पर हो रहा है। राकेश सिंघा ने दावा किया कि प्रोजेक्ट का निर्माण कर कंपनी केंद्र सरकार की चहेती है और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का काम लेने के लिए भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए 45 करोड़ की घूस दी थी। ये जो किसान हैं ये सुन्नी प्रोजेक्ट के प्रभावित किसान हैं। अधिकतर किसानों ने जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन्होंने अपनी भूमि दी है इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए जी, लेकिन इनकी जिंदगी तबाह हो गई है और हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हैं टूटा जा रहा है जी। इसका कारण क्या है जी? ये पहली दफा हम शिकायत करने नहीं आए हैं। मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास शिकायत की, मैंने विनती की, हाथ जोड़े जी। और यही नहीं, पहली शिकायत 11 दिसंबर को दी, वीडियो भेजा जिस वीडियो में शरेआम नदी में मख डाला जा रहा था। 5 जुलाई को दोबारा हमने वहां पर ये जो प्रोजेक्ट के सबसे उच्चतम अधिकारी है जो सुन्नी में बैठते हैं सतलुज जल विद्युत निगम को, उनको मैंने बिल्कुल वो दिखाया वीडियो कि जिस तरीके से डंपिंग हो रही थी। नया पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दिया, लोगों की भूमि अधिग्रहण कर दी पिछले दरवाजे से ठगा ठोरी के आधार पर। और पिछले कल जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया है कि अभी 3 और महीने चाहिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए, लेकिन पिछले महीने भूमि अधिग्रहण करने के लिए कलेक्टर ने वोट पास कर दिया। मुझे बताओ हो क्या रहा है? दिन दिहाड़े डकैती कर रहे हैं किसान की भूमि पर। हम इन लोगों ने कुर्बानी दी है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, बेघर हो गए हैं, सारी जमीनें चल गई है और बिसाने के लिए 4 बिस्वे दिए जा रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश सरकार है या कौन है ये जो जिस तरीके का जुल्म किसान के ऊपर हो रहा है ये अनुमति नहीं दे सकते हैं। आज तो हम इस प्रश्न के लिए को आए हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश जगह जगह से टूट रहा है और उसका एक कारण है जो इकोलॉजी के साथ, वातावरण के साथ खेल हो रहा है, जो अवैध डंपिंग हो रही है और ये सारे कारण है जिसकी वजह से ये परिस्थिति पैदा हुई है। मुताबिक नहीं कर रहा है, ये जो मर्जी तर्क दे दे, ये जो मर्जी कह दे कि पेनल्टी लगाई है, लेकिन पेनल्टी कम है। जो डंपिंग का उनको जो करना पड़ता है उसका खर्चा ज्यादा आता है, तो पेनल्टी लगा के आप क्या करोगे मुझे बताओ? वो तो एक जो पूरे कॉस्ट का एक आप समझ ले छोटा सा तिनका है, छोटा सा अमाउंट है,
इसलिए हम समझते हैं कि बड़े सख्ती से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आना है और उसके काम को खड़ा करना है अगर इस तरीके का वो करते। और आप जानते हैं ऋत्विक कंपनी कौन है? ये प्रभावशाली कंपनी है और ये चेती है भारत सरकार की। ये वो कंपनी है जिस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड ये क्या कहते दिया है, छोटा मोटा नहीं दिया है। कितना दिया है शास्त्री जी ने? 45 करोड़ रुपया दिया है घूस इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए। और उस 45 करोड़ को रिकवर करने के लिए किसानों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में जब तक हम जिंदा है, किसान सभा जिंदा है, लोग जिंदा है, हम इस प्रकार की अनुमति कभी नहीं दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान की फौज को ले आए, लेकिन इलीगल काम की अनुमति न हम देने वाले हैं। और यही उम्मीद हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी रखते हैं कि इस तरीके की इलीगल डंपिंग नहीं हो। आज सांकेतिक ये प्रदर्शन रहने वाला है या अनिश्चित काल में बदल सकता है? देखिए, हमारी थोड़ी कमजोरी रही। हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मेमोरेंडम या चेतावनी पहले नहीं दे सके। हमारा फर्ज बनता था। मैं अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को कबूल कर रहा हूं आपसे, और इसलिए आज हम मेमोरेंडम देंगे। लेकिन अगर अगले 15 दिन के अंदर एक मुट्ठी भी नहीं जानी चाहिए मिट्टी की दरिया में, एक मुट्ठी, तो अगर ये करते हैं तो ठीक, नहीं तो आप मान लो ये पोल्यूशन बोर्ड पर भी ताला लगाएंगे, सतलुज जल विद्युत पर भी ताला लगाएंगे और ऋत्विक कंपनी को वापस हैदराबाद भेजेंगे, उसका बोरिया बिस्तरा पैक करके। ये हिमाचल प्रदेश हमारा है, ये हमने जीना है इस प्रदेश में, हमारी मृत्यु भी इसी प्रदेश में होनी है। लेकिन अगर त्रासदी से हमारी मृत्यु होने वाली है, ये प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी दुर्भाग्य है। हमने अपनी भूमि इसलिए नहीं दी कि हमारी मृत्यु समय से पहले हमारी मृत्यु हो जाए। हमने जमीनें इसलिए दी इस प्रोजेक्ट के लिए, एक कड़वा घूंट पिया हमने, हमें बताया गया कि तुमको कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन आज मैं ये दावे से कहता हूं, किसानों के साथ ठगाठोरी हुई है। जो उसके जमीन का उचित मुआवजा होना चाहिए था वो नहीं दिया गया, किसान को ठग दिया। ये हालात है। ये भारत सरकार भी ठग रही है, सतलुज जल विद्युत निगम भी ठग रहा है, और अगर हिमाचल प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ा होना चाहती है, बेशक हो जाए, लेकिन आर पार की लड़ाई हम करके दिखाएंगे। और हम बताएंगे, हम जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, अगर हम ये जानते हैं कि किस तरीके से प्रदेश के लिए कुर्बानी देनी है, तो हम अपने परिवारों को भी कुर्बानी देने के लिए उनको बता देंगे। हम तबाह होने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। तो ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ।